स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल रिसर्च में। और आज हम क्लास 10 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो हमारे फाइनल एग्जाम यानी कि 22/3/2023 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, साथ ही एग्जामिनेशन में जाने से पहले वीडियो को देख कर जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निबंध में। तो यहाँ पे जो निबंध हमारा पूछा जाएगा भगवान बिरसा मुंडा पर, जिसमें से भगवान बिरसा मुंडा का जन्म खुट्टी के क्या उड़की यानी कि प्रखंड स्थित उलीहातू में 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ और इनकी माता का नाम करमी और पिता का नाम सुगना मुंडा था। बिरसा मुंडा का जन्म एक अत्यंत निर्धन परिवार में हुआ था। सलगा स्कूल से इन्होंने शिक्षा शुरू की और प्राथमिक शिक्षा के बाद अपर प्राइमरी की शिक्षा के लिए बुर्जू मिशन स्कूल में अपना दाखिला लिया। तो इस तरह का यानी कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत संभावनाएं, आप लोग को अच्छे से देख के जाइएगा, साथ ही बारीकी से नोट करिएगा ताकि एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ ही दूसरा जो है इम्पोर्टेंट है यहाँ पे हमारा राज्य झारखंड। तो हमारा राज्य झारखंड के बारे में भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, जिसमें कह रहा है सुरम्य पहाड़ियों और वनों से आच्छादित हमारा राज्य झारखंड प्रकृति का क्रीड़ा स्थल है। यहाँ की स्वर्णिम भूमि सात से सैमाल रत्न गर्भा और वन संपदा से परिपूर्ण है। इसकी प्रकृति छठा अनूठी है। हर और प्रकृति अपनी अनोखी छठा बिखेरती रहती है। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे फाइनल एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकता है आप लोग के लिए। नेक्स्ट जो आप लोग का एप्लीकेशन पूछा जाएगा, जिसमें कह रहा है अपने मोहल्ले में चरमराई हुई विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के लिए विद्युत अभियंता को एक पत्र लिखे। तो इस तरह का प्रश्न देख लीजिए आप लोग, ताकि किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो। यहाँ पे नीचे कह रहा है अपने नगर में पेयजल की आपूर्ति को नियमित कराने हेतु नगर पालिका के अध्यक्ष को पत्र लिखिए। हेडिंग को अच्छे से लिखिएगा, नीचे देख लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है अपने क्षेत्र में मलेरिया फैलने की संभावना को ध्यान में रखते हुए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को एक अनुरोध पत्र लिखें। इसके अलावा विज्ञापन में आप लोग को क्या है यहाँ पे देख लीजिए। विज्ञापन जो है पढ़े चलो बढ़े चलो, इस तरह का विज्ञापन आप लोग बना के जाइएगा। नीचे कह रहा है अपराध नियंत्रण जागरूकता कार्यक्रम, तो आपका सहयोग हमारी सफलता, इस तरह का यहाँ पे विज्ञापन दिया गया है। इसके अलावा कह रहा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करिए। तो इस तरह का यानी कि आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा ताकि कल के एग्जामिनेशन के लिए आप लोग को कोई समस्या उत्पन्न ना हो सके। खेलोगे इंडिया तभी तो जीतोगे इंडिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सारे जितने भी यहाँ पे प्रश्न दे रहे हैं सब आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे जो फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जाता है, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसे अनुभूति होती है। तो प्रकृति के अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आदिम युग की कोई अभिशप्त राजकुमारी है। बहती जलधारा में पैर डुबाने से उसकी आत्मा अंदर तक भीग कर उसे सत्य और सौंदर्य का अनुभव कराने लगी थी। तो ये भी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। वहीं कह रहा है कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो इस तरह का प्रश्न बहुत बार पूछे गए फाइनल एग्जाम में, इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। वहीं कह रहा है गंगटोक को मेहनत काश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। तो गंगटोक को मेहनत काश बादशाहों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि गंगटोक के लोग जो होते हैं काफ़ी मेहनती होते हैं। वहाँ के स्त्री पुरुष दोनों आने के कृषि कार्य में लगे होते हैं। इसके अलावा बच्चों को लंबी दूरी तय करके विद्यालय जाने पड़ते हैं और विद्यालय के आने के बाद बच्चे जो होते हैं अपने माता पिता का सहयोग करते हैं। इन सब कारणों से ही गंगटोक को मेहनत काश का बादशाह कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रानी एलिजाबेथ के दर्जी के परेशानी का क्या कारण था, उसकी परेशानी को आप किस प्रकार तर्कसंगत ठहराएंगे। तो दर्जी की यह परेशानी थी कि रानी एलिजाबेथ भारत, पाकिस्तान और नेपाल के शाही दौर पर जाने के लिए कौन सी पोशाक पसंद करेगी। इसके अलावा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कर रहा है यहाँ पे, माता का आंचल पाठ में माँ बाप जो वात्सल अपने बच्चों के प्रति प्रकट होता है उसे अपने शब्दों में लिखें। तो सही बात यहाँ पे कह रहा है माता पिता अपने बच्चों के प्रति वात्सल्य यानी कि उसको खाना खिलाना, इसके अलावा नहाना धोना, स्नान कराना, उसके बाद उसके उलझे हुए बालों को कंघी करना, ये सभी यानी कि जो होता है बच्चे के प्रति बहुत ज़्यादा वात्सल्य व्यक्त करता है। तो आप लोग इसको भी देख लीजिए, अच्छे से करके जाइएगा। नेक्स्ट कह रहा है संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्ति की ओर संकेत करना चाहता है। तो संगीतकार के माध्यम से कवि उस प्रकार के व्यक्ति की ओर संकेत करना चाहता है जो अपने सुर और लय में अगर यदि बीच में किसी प्रकार का लड़खड़ाता है तो उसका सपोर्ट करता है। यहाँ पे भी आप लोग इसी तरह से दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। टाइम बहुत कम है जिसके कारण से डिफिनेशन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसके सहयोगी किस प्रकार संभालते हैं। तो जब कोई व्यक्ति सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर अचानक लड़खड़ाने लगता है तो उसके सहयोगी ही उसे बल, साहस और उत्साह देकर संभालते हैं। वे अपनी सारी शक्ति लगाकर उसे संभालते हैं। उनके साथ ही उसकी कमी को पूरा करने का यानी कि पूरा प्रयास करते हैं। इसके अलावा संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की सहायता करते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। तो माँ ने अपनी बेटी से कहा कि अपनी सुंदरता और प्रशंसा पर कभी ज़्यादा खुश ना होना। उसने बेटी को कहा कि घर के सारे कार्य करना लेकिन अत्याचार कभी ना सहना, कपड़ों और गहनों के आकर्षण में अपनी आज़ादी ना बेचना। अंत में माँ कहती है कि अपनी सरलता और भोलेपन को इस रूप में प्रकट नहीं करना कि लोग तुमसे नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। जी हाँ, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि माँ और बेटी का संबंध जो होता है अटूट होता है। साथ ही एक माँ अपनी बेटी से सब कुछ शेयर करती है, एक बेटी भी अपनी माँ को सारी बातें बताती है, और जब वह ससुराल चले जाएगी तो वह अकेले महसूस करेगी। इसीलिए माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लग रही थी। नेक्स्ट कह रहा है, छाया मत छूना कविता में कवि क्या कहना चाहता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम के लिए, देख लीजिए। इसके अलावा मृग तृष्णा किसे कहते हैं। तो मृग तृष्णा रेगिस्तान में चमचमाते हुए बालू को ढेर को कहा गया, जहाँ दूर से प्रतीत होता है कि पानी का है, लेकिन जब नज़दीक पहुँचता तो पता चलता है कि बालू का ढेर है। नेक्स्ट का बयान से यहाँ पे दिया गया है, यश है ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना भी दौड़ा तू उतना ही भरमाया। बहुत अच्छा का बयान से ये कह रहा है। भरमाया शब्द का क्या अर्थ है। तो भरमाया शब्द का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे होता है भटका हुआ, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है, कवि ने प्रभुता का शरण बिंब किसे कहा है। तो उन्होंने किन्हें कहा है, बड़प्पन के एहसास को कहा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। मृग तृष्णा का अर्थ है, तो मृग तृष्णा का अर्थ क्या होगा, यहाँ पे छलावा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं कह रहा है, कविता में मृग तृष्णा किसे कहा गया है। तो कविता में मृग तृष्णा किसे कहा गया, प्रभुता को कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फसल क्या है, और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। तो ये भी काव्यांश से इंपॉर्टेंट है। नीचे कह रहा, प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो यह किस कविता से ली गई है, फसल से ली गई है। वहीं कह रहा, फसल किसका जादू है। तो फसल जादू किसका है, नदियों के पानी का। नेक्स्ट है, फसल किसका रूपांतरण है। तो ये है सूरज के किरणों का, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। फसल किसका गुणधर्म है। तो ये मिट्टी का है। वहीं कवि के अनुसार फसल के लिए आवश्यक तत्व कितने हैं। तो 4 हैं। फसल नदियों के पानी का क्या है। तो ये जादू है। तो इस तरह से एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले सारे प्रश्न। नेक्स्ट कह रहा है, कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। साथ ही कह रहा, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए निम्न तर्क दिए, बचपन में मैंने बहुत सारे धनुष तोड़ दिए लेकिन आपने कभी क्रोध नहीं किया, लेकिन इस विशेष धनुष पर आपकी ममता क्या है। तो इस तरह का प्रश्न फाइनल एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। वहीं कह रहा है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे से की गई। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल और तेल की मटकी से की गई है। इसके अलावा कह रहा है, गोपिया ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिया। इस तरह से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखिए। शहनाई के दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। और डुमराव भारत रत्न की उपाधि प्राप्त शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है। यहाँ सोन नदी के किनारे नरकट के पौधे मिलते हैं, जिसके रीढ़ का उपयोग शहनाई बजाने के लिए किया जाता है, इसीलिए शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है। नेक्स्ट है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दीप चमक क्यों कहा। तो लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दीप चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर के मन में सबके लिए एक जैसा भाव था। वे सबके प्रति वात्सल्य भाव रखते थे, वे सरल और दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे, वे कभी किसी से कुछ नहीं चाहते थे। उन्होंने लेखक के पुत्र के मुंह में पहला अन्न डाला और उनकी मृत्यु का सत्वाना भी दी। वास्तव में उनका हृदय सदा दूसरों के स्नेह के प्रति पिघला रहता था। इसी तरह से कह रहा, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसे क्यों लगती थी। तो ये सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, आप लोग घर जाके सबसे पहले आने की तैयारी कर लीजिए। इसके अलावा फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, इसके बारे में भी नोट कर लीजिएगा। वही कह रहा, बाल गोविंद भगत के दिनचर्या लोगों के अचरज का क्या कारण थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए ये। नेक्स्ट है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा, जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। तो इस तरह से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप लोग के बीच में रखे हैं, और आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। साथ ही एग्जामिनेशन में जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक हमारा वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद।